हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योर फॉर जोशी में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज जिमिन का बर्थडे है, तो मैं पहले कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे जिमिना। और आज मैंने जिमिन के ऊपर एक वन शॉट स्टोरी लिखी है और मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सुनकर बताइए आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक डार्क रूम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। वहाँ पर एक इंसान किसी किसी से फ़ोन पर बहुत ही गुस्से में बात कर रहा था। वो उस पर चिल्लाकर उसे कहता है, मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी उन्हें ढूंढ कर निकालो। अगर तुमने उन्हें ढूंढ कर नहीं निकाला तो तुम इसका अंजाम जानते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ कर निकालो और मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इतना कहते ही वो फ़ोन काट देता है और अपने मैंशन से बाहर निकलता है। वो इंसान और कोई नहीं, वर्ल्ड का बिगेस्ट माफिया किंग पार्क जिमिन था, जो कि एक क्रूल माफिया किंग था, जो कि अपने दुश्मनों पर कोई भी मर्जी नहीं दिखाता, उन्हें बहुत ही बदतर मौत देता है, जिसकी वजह से सारे लोग उससे बहुत डरते थे। जिमिन एक किंग की तरह अपने मैंशन से बाहर निकलता है। सारे गार्ड उसे देखकर ग्रीट करते हैं। जिमिन ये सब इग्नोर करके जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, कार जल्दी मेरे ऑफिस लेकर चलो। ड्राइवर यस सर कहकर कार को ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। अचानक ही आधे रास्ते में जिमिन की कार रुक जाती है। जिमिन कहता है, व्हाट द हेल, तुमने कार क्यों रोकी है? तुम्हें क्या मेरे हाथों से मरना है? तुम मरना चाहते हो? तो ड्राइवर डरते हुए कहता है, सर वो हमारे कार की टायर पंचर हो गई है। तो जिमिन कहता है, क्या तुमने आने से पहले क्या ये सब चेक नहीं किया था? अब क्या ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? तुम क्या मरना चाहते हो? तो उस ड्राइवर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। तो जिमिन कहता है, 5 मिनट, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में ये ठीक होना चाहिए, मुझे जल्दी जाना है। तो ड्राइवर कहता है, यस सर, और वो जल्दी से बाहर जाता है और टायर ठीक बदलने लग जाता है। तो और जेमिन भी अपनी कार से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है उसके सामने एक रेस्टोरेंट है। तो वो उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वो जब रेस्टोरेंट के अंदर जाता है वो देखता है कि रेस्टोरेंट पूरा खाली था। वो एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके गार्ड भी उसके साथी होते हैं। वहाँ एक लड़की आती है जो कि कहती है, सर आपको कुछ चाहिए? तो जिमिन कहता है, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। तो वो लड़की कहती है, यस सर। तो वो जल्दी जाती है और कॉफ़ी लेकर आती है। वो जब कॉफ़ी लेकर आ रही होती है, गलती से उस जिमिन के शर्ट पर उसकी कॉफ़ी गिर जाती है। वो जिमिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए खड़ा होकर कहता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहते ही जब वो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जिमिन की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो लड़की डरते हुए कहती है, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आती हूँ, माफ़ कर दे। तो जिमिन कहता है, कोई बात नहीं। तो लड़की बार बार माफ़ी मांग ही रही होती है। जिमिन कहता है, मैंने कहा ना कोई बात नहीं। तो वो लड़की जल्दी से जाती है और दूसरी कॉफ़ी लेकर आती है। जेमिन जेमिन भी तब तक टिश्यू पेपर से अपने आप को साफ कर लिया था। जेमिन वो कॉफ़ी पीता है और कहता है, कॉफ़ी अच्छी है। तो वो लड़की कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिमिन कहता है, क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? तो वो लड़की कहती है, नहीं सर, ये मेरा है, ये रेस्टोरेंट मेरा है। तो जिमिन कहता है, ओह अच्छा। तो जिमिन का गार्ड आके कहता है, सर कार ठीक हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। तो जिमिन स्मार्ट करता है और कहता है, तो और जिमिन उसको उसके पैसे देकर वहाँ से चला आता है। जिमिन जब अपने ऑफिस में होता है
तो उसे बार बार उसी लड़की की याद आ रही होती है। जिमिन को पता नहीं होता है, वो बार बार सोच रहा होता है आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, बार बार वही मेरे नज़र के सामने क्यों आ रही है। जिमिन उस पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। जब वो अपने मैंशन जाता है तो भी वो उस लड़की को नहीं भूल पाता है। तो वो कहता है आखिर ये मुझे क्या हो गया है, मेरे दिमाग में वही लड़की क्यों आ रही है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया क्या। मुझे द वर्ल्ड वाइड डेंजर माफिया किंग को एक लड़की से प्यार हो गया, पर कोई नहीं, अब वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। और जिमिन इतना कहते ही अप, अपने अपने एक आदमी को कॉल करता है और कहता है मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो उसे उसकी पिक सेंड कर देता है, जो कि जिमिन जब बाहर जा रहा था तब उसने चुपके से खींच ली थी। जिमिन इतना कहते ही अपना फ़ोन काट देता है और बेड पर लेट जाता है और वो कहता है बेबी गर्ल, अब तुम बहुत ही जल्दी मेरे पास होगी, बस थोड़ा सा वेट करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाती है और वो कहती है मॉम आप कहाँ हो। तो उसकी मॉम किचन से बोलती है डार्लिंग मैं यहाँ हूँ। तो वो भागते हुए जाती है और कहती है मॉम ये आप क्या कर रही हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको आराम, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, मैं ये कर दूँगी, चाहिए आप आराम कीजिए। तो उसकी मॉम कहती है आना तुम कब तक ये करोगी, मैं भी बीमार रहती हूँ, हमारा तुम इतनी पूरा दिन इतनी मेहनत करती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए घर पर कुछ बना भी नहीं सकती। तो उस आना कहती है मॉम आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, आप बीमार हो, आपको डॉक्टर ने कहा आराम करने के लिए, आप आराम कीजिए। दरअसल आना आना की बस मॉम ही है, उसके डैड नहीं है, उसके डैड बहुत ही पहले ही मर चुके हैं। उसके डैड के मरने के बाद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई। उनका एक वक्त के खाने के लिए भी उन्हें बहुत ही मुश्किल जुटानी पड़ती है, उनका रेस्टोरेंट अच्छे से चलता नहीं है। आना की मॉम की भी तबीयत ख़राब रहती है और आना अपनी मॉम को ये सब नहीं बताती है क्योंकि वो उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती थी। आना अपनी मॉम को रूम में ले जाकर लेटा देती है और कहती है आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहते ही आना वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में खुद के लिए और अपनी मॉम के लिए खाना लेकर आती है और अपनी मॉम को खिलाती है और ख़ुद भी खाती है। सीन शिफ्ट होता है जो हमें यहाँ जिमिन को दिखाया जाता है जो कि बस अपने आदमी का कॉल का वेट कर रहा था। तो अचानक उसका फ़ोन में कॉल आ जाता है तो वो जल्दी से पिक करता है और कहता है बोलो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो उसका आदमी उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो स्मार्ट करके बोलता है ओ मेरी बेबी गर्ल डोंट वरी, अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना, अब देखना मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर रखूँगा। इतना कहते ही जिमिन अपने आदमियों से कहता है मैंशन को अच्छी तरह से सजा दो, मेरी बेबी आने वाली है। इतना कहते ही जिमिन कहता है बेबी कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, अब तुम सिर्फ मेरी होगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें टुमारो का सीन दिखाया जाता है जहाँ की आना तैयार हो रही थी अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए। तभी उसके डोर पर नॉक होता है तो आना जल्दी से जाती है और डोर ओपन करती है तो वो देखती है उसके सामने जिमिन खड़ा था। वो देखकर शॉक हो जाती कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जिमिन कहता है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो आना कहती है आइए आइए।
तो जिमिन अंदर आता है। वो सोच रहा होता है मेरी बेबी गर्ल इतने छोटे से घर में रहती है, कोई बात नहीं, और मैं उसे अपने मैंशन में अपनी रानी बना कर रखूँगा। जिमिन कहता है तुम यहाँ कैसे रह लेती हो? तो आना शॉक हो जाती है, कहती है इसका क्या मतलब, ये मेरा घर है। कहती है, जिमिन कहता है कोई नहीं, अब से ये तुम्हारा घर नहीं होगा, अब से मेरा घर तुम्हारा घर है। आना शॉक कंफ्यूज हो जाती है और साथ में शॉक भी हो जाती है कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो जिमिन कहता है मुझे ज़्यादा घुमाने फिराकर बातें करने की आदत नहीं है, मैं सीधा सीधा कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ। आना एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो, पर क्यों? जिमिन कहता है कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आना कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, हम बस कल ही मिले हैं और आप आज मुझसे आकर कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, ये कैसा मजाक है? जिमिन कहता है मैं मजाक नहीं करता, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आना कहती है पर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। जिमिन कहता है क्या? जिमिन को पसंद नहीं है कोई भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना करे। जिमिन कहता है क्या तुमने बिगेस्ट माफिया किंग पाक जिमिन को मना किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और आना ये सुनकर शॉक हो जाती है कि ये बिगेस्ट माफिया किंग जिमिन है, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ जिमिन का नाम सुना था, उसे कभी देखा नहीं था। बस उसने नाम सुना था लोगों के मुँह से, उसने आज तक कभी देखा नहीं था। और जिस इंसान को का उसने हमेशा से नाम सुनती है कभी देखा नहीं, वो आज उसके सामने खड़ा है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। वो एकदम फ्रीज हो जाती है और अपनी स्पॉट पर ही खड़ी रहती है। जिमिन उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी से या ज़बरदस्ती से। आना कहती है छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? आना उससे अपना हाथ छुड़ा ही रही होती है, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है धड़ाम किसी की गिरने की। तो आना और जिमिन दोनों ही उस तरफ देखने लग जाते हैं। आना जल्दी से अपना हाथ जिमिन से छुड़वा कर उस तरफ भागती है और वो देखती है उसकी मम फर्श पर अनकॉन्शियस लेटी हुई है। आना कहती है मॉम क्या हुआ क्या हुआ? आना उन्हें बहुत ही शेक करती है, पर उसकी मॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो जिमिन अपने गार्ड से कहता है जल्दी कार रेडी करो, हमें हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। उसका गार्ड कहता है यस सर। जिमिन कहता है हॉस्पिटल में डॉक्टर को कॉल करके कह दो कि वो तैयार है। तो उसका गार्ड कहता है यस सर। तो जिमिन जल्दी से उस आना की मॉम को उठाता है और अपने कार में रखता है। वो आना से कहता है कार के अंदर बैठो। आना जल्दी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसे बस अभी अपनी मॉम की फ़िक्र रहती है। आना बहुत रो रही होती है तो जाकर बैठ जाती है अपनी मॉम के साथ। जिमिन भी वहीं बैठ जाता है और वो अपने ड्राइवर से कहता है कार बहुत फास्ट ले चलो। उसका ड्राइवर बहुत ही फास्ट कार हॉस्पिटल की तरफ चला कर ले जा रहा होता है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसकी मॉम का चेकअप करके बोलते हैं इन्हें हार्ट अटैक आया है, इनका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप फीस जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। ये सुनते ही आना शॉक हो जाती है और सोचने लग जाती है क्या मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? तो जिमिन कहता है ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन स्टार्ट करिए, मैं पैसे जमा करवाता हूँ। आना और जिमिन की तरफ शौक बड़ी नज़रों से देखने लग जाती है। जिमिन उससे कहता है मैं तुम्हारी मॉम की जान बचा रहा हूँ, तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा फैसला है, तुम्हें क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी या अपनी मॉम की जान? आना ये सुनकर रोने लग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिमिन कहता है मुझे वेट करना पसंद नहीं है, जल्दी बताओ। आना कहती है तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, बस मेरी मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। जिमिन
जिमिन स्मार्ट करता है और स्माइल करके कहता है और कुछ ही देर में उसकी मॉम का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन फिनिश होने के बाद डॉक्टर आकर कहते हैं अब वो खतरे से बाहर है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। आना जल्दी से रूम में जाती है और अपनी मॉम को देखकर रोने लग जाती है और कहती है मॉम अब ठीक है ना। आना बहुत रो रही होती है। जेमिन अंदर आता है और आना से कहता है आना आज हमारी शादी है। ये सुनते ही आना शॉक हो जाती, कहती क्या आज? कहती है, जेमिन कहता है हाँ आज ही मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं और वेट नहीं कर सकता। आना एकदम शॉक हो जाती है और कहती पर ये क्या इतनी जल्दी? जेमिन कहता है हाँ अभी आज ही शादी होगी। जेमिन पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर चुका होता है और वो आना को अपने साथ एक जगह ले आता है जहाँ पर उनकी शादी होने वाली होती है। वो आना को एक रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। वो उन्हें कहता है इसे जल्दी से तैयार कर दो। सब लोग आना को तैयार करते हैं। आना बहुत रो रही होती है पर वो कुछ नहीं कर सकती है। तो और कुछ ही समय बाद आना को रेडी कर देते। उसने एक बहुत ही अच्छा वेडिंग गाउन पहना हुआ था जो कि जेमिन की पसंद का था। वो बहुत ही लॉन्ग गाउन था और आना पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जेमिन वेडिंग हॉल में खड़ा होकर आना का वेट करता है। आना जैसे ही आना आती है जेमिन उसे देखता ही रह जाता है। आना एक बहुत ही सुंदर लग रही थी, वो किसी हेवन की प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। आना के आँखों में आंसू थे पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। आना जेमिन की तरफ जाते जाते जेमिन को देखती है। वो मन में कहती है ये दिखने में कितना हैंडसम है, एकदम डिज्नी प्रिंस की तरह, पर ये बहुत ही रूड है। ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है और वो भी आज जब मैं इसको जानती भी नहीं, मैं इससे कल ही मिली और आज ये मुझसे फोर्सफुल मैरिज कर रहा है। मेरा क्या होगा? अब वेडिंग हॉल में सभी उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। आना वहाँ वेडिंग हॉल में पहुँच जाती है और जिम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीस्ट उन दोनों को देखता है और वो पहले आना से पूछता है मिस आना, क्या आप मिस्टर पार्क को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती है? तो बोलिए आई डू। तो आना उस समय कुछ नहीं बोलती है। तो प्रीस्ट एक बार फिर से कहता है मिस आना, अगर आप मिस्टर पार्क को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती है तो बोलिए आई डू। आना फिर धीरे से बोलती है आई डू। फिर प्रीस्ट जेमिन से पूछता है जेमिन, क्या आप मिस आना को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते तो बोलिए आई डू। जेमिन तुरंत ही बोल देता है आई डू। तो जेमिन कहता है, वो प्रीस्ट कहता है अब आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, आप लोग किस कर सकते हैं। इतना सुनते ही आना डर जाती है और उसकी बॉडी शिवर करने लग जाती है। जेमिन आना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे हग करके उसके कान के पास जाकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी, फाइनली अब तुम मेरी हो। और वो आना के गालों पर किस कर लेता है और सारे लोग उन्हें सारे लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। जेमिन आना को अपने मैंशन लेकर जाता है।
मैंशन को देखते ही आना एकदम शॉक हो जाती है। वो मैंशन इतना बड़ा और इतना सुंदर था कि आना की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही होती है। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मुझे लगा ये एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, पर शायद इसके 1 या 2 पार्ट और आएंगे। बाकी की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और अगर आपको ये कहाँ स्टोरी मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस प्लीज़। बाय।